जय श्री सीताराम। भक्तवत्सल परम कृपालु अतिशय दयालु श्री राघवेंद्र युगल सरकार के श्री चरणारविंदों में सादर प्रणाम। जय जय श्री सीताराम। श्री हनुमान जी महाराज गुरुदेव भगवान विभीषण शरणागति प्रसंग सुने प्रभु कृपा बनाए रखें दीनानाथ। विभीषण जी कह रहे हैं रावण से सुना करके, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, मैं रघुबीर शरण अब जाऊं देहो जन खोरी। श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्वसमर्थ प्रभु हैं। और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के वशे, अतः मैं अब श्री रघुवीर की शरण जाता हूँ, मुझे दोष न देना। हस कह चला विभीषण जब ही, आयुहीन भये सब तब ही, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि राम। ऐसा कहकर विभीषण जी जो ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि कर देता है, संपूर्ण कल्याण का नाश कर देता है राम। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तब ही अभागा, चले वरसि रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मनु माही, बहु मनु माही, बहु मनु माही, चले वरसि रघुनायक पाही राम। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा, वैभव से हीन हो गया, ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए रघुनाथ जी के पास चले। क्या सोचते जा रहे हैं? देखिया जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता, जे पद परस तरीर सिनारी, दंडक कानन पावन चाक पावन कारी, जे पद परस तरीर सिनारी, दंडक कानन पावन कारी पावन कारी। वे सोचते जाते थे, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं। जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई, और जो दंडक मन को पवित्र करने वाले हैं। जे पद जनक सुताउर लाए, कपट कुरंग संग धर धाये, हर उर सर सरोज पद जेई, ओ भाग्य में देखियौ तेई, हर उर सर सरोज पद जेई। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़े थे, और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा अहोभाग्य कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। जिन पायन के पादुकन भरत रहे मन लाए, रामा भरत रहे मन लाए, ते पद आज बिलो क्यों, इन नैनन अब जाय सियावर, रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि हर महादेव शंभो, बोलो गुरुदेव प्रभु जी की जय। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आहा आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर नेत्रों से देखूंगा।
ए विधि करत स प्रेम विचारा, आयु सपद सिंधु ही पारा। कपिन विभीषण आवत देखा, जाना कोरिप दूत बिसेखा राम। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार, जिधर श्री रामचंद्र जी की सेना थी, आगे वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है राम। ताहि राख कपीस पही आए, समाचार सब ताहि सुनाए। कै सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। उन्हें पहरे पर ठहरा कर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव ने श्री राम जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। कहे प्रभु सखा बूझिए का, कही कपीस सुनहु नर नार। जानी न जाए निशाचर माया, काम रूप के कारण आया। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मित्र तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है। वानरराज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। यह इच्छानुसार रूप बदलने वाला छैली न जाने किस कारण आया है। भेद हमार लेन सठ आवा, राखे बांध मोहि अस भावा। सखा नीति तुम नीक बिचारी, पर मम पन सरना गत भय हारी। मम पन शरणागत भय हारी। जान पड़ता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है, इसे बांध रखा जाए। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो है शरणागत के भय को हर लेना। राम बोलो तो चलवान की जय। सुनि प्रभु बचन अरस अनुमाना, शरणागत बचल भगवाना राम। शरणागत बचल भगवाना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। शरणागत कहूँ जे तजई, निज अनहित अनुमान। रामा निज अनहित अनुमान। ते नर पावर पाप मैं, तिनहि बिलोकतियान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम। श्री राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने हित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे पामर हैं, वे क्षुद्र हैं, पापमय हैं। उन्हें देखने में भी हानि है, उन्हें देखने में भी पाप लगता है। आगे क्या कहते हैं भक्त प्रभु, कोटि भी प्रबद लागे जाऊ। आए शरण तजऊ नहीं ताऊ। सन्मुख होई जीव मोई जबई। जन्म कोटि अघनासई तबई। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव जो ही मेरे सम्मुख होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। राम रम पापवंत कर सहज सुभाऊ। रामा रम भजन मोर ते भाव न काऊ। रामा रम जो पै दुष्ट हृदय सोई होई। रामा रम मोरे सन्मुख आव किसोई। रामा पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था। आगे कहते हैं प्रभु,
निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल छिद्र न भावा, भेद लेन पटवा दस सीसा, तबहु न कछु भय हानि कपीसा। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है, मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है तब भी हे सुग्रीव अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है। जगमहु सखा निसाचर जेते, लक्ष्मण हनि निमिष महु तेते, जो सबीत आवा सरनाई, रख्यूं ताहि प्राण की नाई। भाई हे भाई हे सखे, क्यों कि जगत में जितने भी राक्षस हैं लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं, और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूँगा। ओ भय भांति ते आन हस के कृपा निकेत, जय कृपाल कई कपि चले, अंगद हनु समेत लखन सिया राम जी की जय। कृपा के धाम श्री राम जी ने इसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री राम की जय हो कहते हुए चले। सादर ते आगे कर बानर, चले जहाँ रघुपति करुणा कर, दूर ते देखे दो भ्राता, नंद दान के दाता राम। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके वानर फिर वहाँ चले जहाँ करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों को आनंद का दान देने वाले अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर ही से देखा। बहुरे राम छवि धाम बिलो की, रह ठटुक एक टक पल रोकी, भुज प्रलंब कंजार ने लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन, प्रणत भय मोचन। फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर वे पलक मारना रोककर ठिठक कर स्तब्ध होकर एक टक देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर है। बोलो शरणागत वत्सल भगवान की जय। सिंह कंद आयत उर सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा, नैन नीर पुलकित अति गाता, मन धर धीर कही मृदु बाता राम। सिंह के से कंधे हैं, विशाल वक्षस्थल यानी चौड़ी छाती अत्यंत शोभा दे रही है। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे, नाथ दसानन कर में भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता, सहज पाप प्रिय तामस देहा, जताउलू कहीं तम पर नेहा। हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है, जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है। फिर कहते हैं, श्रवण सुजस सुनिया, प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरती अरन, शरण सुखद रघुवीर। बोलो श्री रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, राधावर कृष्ण चंद्र जी की जय, मेरे गुरुदेव प्रभु जी की जय,
गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। जय जय सीता राम हरि हर महादेव शंभो। मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूँ कि प्रभु भव के भय का नाश करने वाले हैं, जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं, हे दुखियों के दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। यस कही करत दंडवत देखा, तुरंत उठे प्रभु अरज विसेखा। दीन वचन सुन प्रभु मन भावा, बुझ विशाल गई हृदय लगावा राम। प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे। विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही भाए। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। फिर अनुज सहित मिल ढिंग बैठारी, बोले बचन भगत भयहारी। कौलंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा राम। छोटे भाई लक्ष्मणी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठाकर श्री राम जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले, हे लंकेश परिवार सहित अपनी कुशल को, तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है। खल मंडली बसहु दिन राती, सखा धर्म निभाई के बाती। मैं जानूं तुम्हारी सब रीति, अति नय निपुण न भाव अनीति राम। दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो, ऐसी दशा में हे सखे तुम्हारा धर्म किस प्रकार निपटा है। मैं तुम्हारी सब रीति सब आचार व्यवहार जानता हूँ। तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं स्वादी। बरुबल बास नरक करता ता, दुष्ट संग जन दे विदाता। अवपर देख कुशल रघुराया, जो तुम कीन जान जन दाया। हे तात नरक में रहना वर्ण अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी न दे। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूँ, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की। तब लग कुशल न जीव कहो, सपने मन विश्राम सिया राम। जब लग भजत न राम कहूँ, सोग दाम तज काम सिया राम। तब तक जीव की कुशल नहीं और ना स्वप्न में भी उसके मन को शांति है, जब तक वह शोक के घर काम विषय वासना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं बसता। तब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मद माना। जब लगुर न बसत रघुनाथा, धने चाप सायक कटवाता राम। लोभ मोह मत्सर यानी डाह मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं, जब तक कि धनुष्मान और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। तब लग बसंत जीव मन माही, जब लग प्रभु प्रताप रवि नाही। ममता पूर्ण अंधेरी रात है, जो राग देश रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है, वह ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है, जब तक प्रभु आपका प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता राम। अब मैं कुशल मिटे भय भारे प्रभु जी, देख राम पद कमल तुम्हारे प्रभु जी। तुम कृपाल जा पर अनुकूला स्वामी, ताए न व्याप त्रिविध भव सूला स्वामी। विष्णु जी कहते हैं, श्री राम जी आपके चरणार विंद के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ, मेरे भारी भय मिट गए। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के बहुशूल आध्यात्मिक आदि दैविक और आदि भौतिक ताप नहीं व्यापते। मैं निश्चर अति अधम स्वभावु, सुव्याचरण कीन नहीं काऊ। जास रूप मुनि ध्यान न आवा, ते प्रभु हरस हृदय मोहिलावा राम। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ, मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया,
जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता, उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। अहो भाग्य मम अमितवती, राम कृपा सुख पूंज, देखो नैन बिरंच शिव से बिजुगल पद कंज, सियावर राम जय जय राम, बोलो श्री राम नाम जी की जय, ज्योति परमेश्वर की जय जय, जय जय सीताराम भक्त भगवान की जय जय जय। हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। भगवान राम कहते हैं, सुनहु सखा निज कहु सुभाऊ, जान बुसुंड शंभु गिर जाऊ, जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सब शरण तक मोही। श्री राम जी ने कहा, सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसे काकभूषण जी, शिव जी और पार्वती जी भी जानती हैं। कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तक करा जाए, तज मद मोह कपट छल नाना, करूँ सद्यते साधु समाना, जननी जनक बंधु सुत दारा, तनुधन भवन सुहद परिवारा। और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांध बर डोरी, समदर्शी इच्छा कछुनाई, हरस शोक भय नहीं मन माही। इन सबके ममत्व रूपी तागों को बटोर कर और उन सबकी एक डोरी बटकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, यानी सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है, जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है। हस सजन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धन जैसे, तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धर्म देह नहीं आन नियोरे राम। ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसा करता है। तुम सरी के संति मुझे प्रिय हैं, मैं और किसी के निहोरे से कृतज्ञतावश देह धारण नहीं करता। सगुन उपासक पर हित निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान ममो, जिनके द्विज पद प्रेम। बोलो श्री राम दरबार की जय, बोलो शिव परिवार की जय जय जय, श्री राधा कृष्ण रास मंडल की जय, हमारी गुरु परंपरा की जय, जय जय सीताराम हरि हर महादेव शंभो। जो सगुण साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। सुन लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे, राम वचन सुन बानर जूता, सकल कहीं जय कृपा बरूथा राम। हे लंकापति सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो। सुनत विभीषण प्रभु के बानी, नहीं अघात श्रवणामृत जानी, पद अम्बुज गई बारही बारा, हृदय समात न प्रेम अपारा राम। प्रभु की वाणी सुनते हैं और उसे कानों के लिए मृत जानकर विभीषण जी अघाते नहीं हैं, वे बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं, अपार प्रेम हृदय में समाता नहीं है। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत बाल उर अंतर जामी, उर कछु प्रथम बास ना रही, प्रभु पद प्रीत सरित सोबही। विभीषण जी ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर की जानने वाले, सुनिए, मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी नदी में बह गई। अब कृपाल निज भगति पावनी,
देहु सदा शिव मन भावनी राम। अब तो हे कृपालु शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। एवमस्तु कहीं प्रभु रणधीरा, मांगा तुरत सिंधु कर नीरा। एवमस्तु ऐसा ही हो कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा। यद्यपि सका तब इच्छा नाही, मोर दरस अमोघ जग माही। हस गई राम तिलक दे सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। और काहे सका यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन हो गए, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई। रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड। जरद विभीषण राग्यु, दीन राजु अखंड। श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में, जो अपनी यानी विभीषण की श्वास वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे खंडराज दिया। जो संपत्ति शिविराव नहीं, दीन दिए 10 मान। सोई संपदा विभीषण नहीं, सकुच दीन रघुनाथ सियावर राम जय जय राम। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत से कुछते हुए दी। हस प्रभु छाण भजहि जे आना, ते नर पशु बिनु पूछ बिसाना। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को भजते हैं, वे बिना सींग पूंछ के पशु हैं। श्री रामचरितमानस सुंदर कांड में विभीषण शरणागति का प्रसंग संपूर्ण हुआ। अपने को शरणागति चाहने, भक्ति चाहने के लिए इस प्रसंग का नित्य पाठ करना चाहिए। जय जय श्री सीताराम हरि।